Hello, good evening to all of you. I am Mr. Ram Kumar. Today I am going to discuss about some terms in the geometry. The geometry is the basic things of the any figures, either 2D, either 1D, either 2D or 3D. Mani, if you study about the 1D figure, 2D figure and 3D figure, the geometry term is very important for everyone. Means all the students. So let's start what are the basic things of the geometry. Sir, first of all, you know about the geometry. Sir, geometry is the literal meaning of geometry is the measurement of earth. So you know the word geometry. The geometry word is sir geometry. This word is this. Sir, this word is made up of two words whose name is the geo and metron. Geo means earth. The literal meaning of geo is earth. Earth or land. And the metron means measurement. Metron means measurement. You can say that is the meaning of geometry is the measurement of land. In the ancient time, it is defined that key measurement of land, measurement of earth or measurement of land is called the geometry. But after some time, it is modified the definition because we study about the different types of safe figures, just like the 1D figures, 2D figures, and 3D figures. But different types of safe you study. Then the geometry term is modified and give the next definition, standard definition of the geometry. Geometry is the branch of mathematics in which we study about the points, lines, triangles, polygons, and 2D, 3D figures. We study about the different types of shape of figures, just like the lines, rectangle, triangle, different types of figure, a circle. Okay, in the geometry is a very important for you to know about the sir what is the fundamental terms of geometry. First of all, you start the terms point. Okay, sir, what is point? Let's start. सर पॉइंट क्या होता है? सर ज्योमेट्री में पॉइंट की बात करते हैं कि सर पॉइंट क्या होता है. तो सर आपको पता है कि सर ज्योमेट्री में जो है अगर मैं पॉइंट की बात करूं, अगर हम इस प्लेन में जो है अगर मैं इस प्लेन की बात करूं, तो अगर मैं इस प्लेन में अगर मैं एक ऐसा डॉट दे दूंगा, ये डॉट, तो सर ये डॉट क्या है? सर ये डॉट हमारा पॉइंट है. सर हम इसको डिफाइन कैसे करें? अगर मुझे इस पॉइंट को, अगर मुझे इस डॉट को डिफाइन करना है कि सर ये पॉइंट होता है, सर हम डिफाइन कैसे करेंगे? तो सर ज्योमेट्री में आप मेनली क्या देखते हैं? यहाँ पे सर आप ज्योमेट्री मेनली जब से सर इसकी जो लेंथ, ब्रेथ और हाइट की बात करते हैं. अगर कोई फिगर है उसमें सर क्या है? लेंथ क्या है, ब्रेथ क्या, हाइट क्या है, आप इससे उसको डिफाइन कर सकते हैं. आपने इसको देखा तो क्या देखा इसमें कि सर एक पॉइंट में है सर, इस पॉइंट का जो लेंथ क्या है सर पता नहीं है, सर इसकी ब्रेथ कितनी है पता नहीं है, इसकी सर हाइट कितनी है, थिकनेस कितना है पता नहीं. तो सर आप इस फिगर से, आप इस पॉइंट से आप इसको देख पा रहे हैं कि सर इसकी ना कोई लेंथ नहीं है, कोई ब्रेथ नहीं है, कोई हाइट नहीं है. तो सर आप क्या बोलेंगे? सर ए क्या है? सर डायमेंशन लेस है, मतलब इसमें कोई डायमेंशन नहीं है. पॉइंट इज ए जीरो डायमेंशन. इट मीन्स दैट इट हैव्स द नो लेंथ, नाइदर लेंथ, नो ब्रेथ, नो हाइट. देन यू कैन से है कि सर पॉइंट इज ए जीरो डायमेंशन. सर इसकी कोई लेंथ नहीं होती है, कोई ब्रेथ नहीं होती है, कोई हाइट नहीं होती. आप क्या बोलेंगे? सर पॉइंट क्या होता है? जीरो डायमेंशन का होता है. ठीक है. सर इसका यूज क्यों करते हैं? सर इसका ज्योमेट्री में इसका यूज किया कि सर पॉइंट में होता है ना, जो पॉइंट है ज्योमेट्री का सबसे बेसिक पार्ट होता है, क्योंकि ज्योमेट्री की स्टार्टिंग जो है, ज्योमेट्री की स्टार्टिंग पॉइंट से होती है. अगर सर आपने ज्योमेट्री में जो कोई फिगर देखेंगे ना, वो उसका मेन पॉइंट क्या होता है? सर पॉइंट होता है. ज्योमेट्री की जो बेसिक चीज आप जानते हैं सर, 1D लाइन बना या ट्रायंगल बना या कोई 3D फिगर बना, तो सर वो किससे बनता है? सर उस सबका जो सबसे मेन पॉइंट होता है, जो सबसे फंडामेंटल यूनिट होता है, वो हमारा पॉइंट होता है.
अगर मैं पॉइंट को, ठीक है, ये हमारे पॉइंट है। और सर पॉइंट का यूज क्या करते हैं? पॉइंट का सर मेन यूज हमारा होता है, अगर हमारे पॉइंट में चाहे प्लेन फिगर, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट हमारे चाहे प्लेन में है चाहे स्पेस में है, अगर मुझे उसको रिप्रेजेंट करना, दिखाना है, तब देन वी यूज द पॉइंट। तब आप मुझे उसको जो है उस पॉइंट से यूज कर सकते हैं। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को जो है, किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को जो है रिप्रेजेंट करने के लिए मुझे हम पॉइंट का यूज करते हैं। अगर मुझे प्लेन में जो है या स्पेस में किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को बताना है, देन वी यूज पॉइंट। हम पॉइंट से इंडिकेट कर सकते हैं कि सर ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, ठीक है। पॉइंट क्या होता है सर? पॉइंट इज द बेसिक थिंग्स, बेसिक फंडामेंटल बेसिक ऑफ द ज्योमेट्री। ओके, तो सर व्हाई वी कैन से दैट सर पॉइंट इज द फंडामेंटल पार्ट ऑफ द ज्योमेट्री। ये सबसे बेसिक पार्ट होता है। कैसे बोलेंगे कि सर आपको पता है कि अगर मैं इस पॉइंट को जो, अगर हमने सिंगल पॉइंट की मैं बात कर रहा हूँ, अगर मैं यहाँ पर एक और पॉइंट मिलाऊँ, यहाँ पे एक और पॉइंट बनाऊँ, यहाँ पर एक और पॉइंट लाऊँ, और पॉइंट और पॉइंट और पॉइंट और पॉइंट, ऐसे इनफाइनाइट पॉइंट्स को ऐसे हम ड्रा करते हैं, ऐसे होगा। अगर मैं इस पॉइंट को अगर ऐसे मिक्स कर दूँ, यहाँ पे मिला दूँ, और फिर आप क्या करेंगे सर, पॉइंट यहाँ भी है, पॉइंट यहाँ भी है, पॉइंट यहाँ भी है, पॉइंट यहाँ भी है। मैं सारे पॉइंट को मैंने ऐसे मिलाया, फिर इसको बैक साइड मिलाया, पीछे जाने यहाँ पे मैंने पॉइंट को यहाँ पर से मिलाया 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 मिलाया। तो यहाँ पर क्या है सर, ए लाइन किससे बना सर? सर ए लाइन जो पॉइंट को मिलने से बना। तो यू कंबाइन द इनफाइनाइट पॉइंट्स देन यू मेक द लाइन। तो सर अगर आप पॉइंट को जोड़ते हैं ना पे, अगर पॉइंट को पॉइंट से अगर कंबाइन करते चले जा रहे हैं, तो इधर भी जा रहे हैं और इधर भी जा रहे हैं, तो सर आपको क्या मिलेगा यहाँ पे? सर आपको लाइन मिलेगा। क्या मिलेगा? लाइन। क्योंकि अगर इस लाइन की बात करूँ तो सर लाइन किससे बना है? सर पॉइंट से मिलकर। सर देखिए यहाँ पे इस लाइन का सर पॉइंट, एक पॉइंट है, फिर दूसरा पॉइंट है, तीसरा पॉइंट, चौथा, पांचवा से पॉइंट, मतलब ऐसे पॉइंट पॉइंट से मिलकर के क्या बना है? लाइन बना है। तो लाइन किससे बनता है? सर लाइन हमारा जो है पॉइंट से बनता है। When the points combine to form the line. तो सर लाइन के बारे में जानते हैं सर लाइन क्या होता है? The second point, the second thing is the line. First is the point. The first thing is the point. The first thing is the point. It indication is the we denote it by the dot. So this is point. We refer to the point. सर दिस इज द पॉइंट, ये हमारा पॉइंट है। अब मैं सेकंड थिंग की बात भी करता हूँ सर, लाइन की बात करता हूँ। अगर मैं सर यहाँ पे अगर एरो ऐसे बना दिया है, तो सर मेरा क्या है सर? ये लाइन है। तो सर लाइन किससे बना हुआ है? सर लाइन जो पॉइंट से मिलकर के बना है। और सर बताइए इसकी लाइन के बारे में और बातें बताइए कि सर लाइन इज ए वन डायमेंशनल, लाइन इज ए वन डायमेंशनल फिगर, इट हैव ओनली वन लेंथ। सर लाइन क्या होता है सर? सर लाइन 1D होता है, मीन्स वन डायमेंशनल फिगर होता है। इसमें केवल लेंथ होते हैं, इसमें ब्रेथ और हाइट नहीं होता है। सर देखिए कैसे हुआ सर, हाउ इट पॉसिबल सर? सर व्हाई यू कैन से दैट कि इट हैव ओनली लेंथ नॉट ब्रेथ नॉट हाइट। सर दिस इज लाइन ना, द यूज मेजर द लेंथ ओनली। सर द थिकनेस इज 0 मीन्स वेरी स्मॉल, मीन्स यू कैन नॉट मेजर। थिकनेस मीन्स breadth you cannot measure and there is no thickness. It means that the line have the only one dimension, means only length, not breadth, not height. Therefore, we can say that this line is a 1D, means one dimensional figure. Because a line have the infinite points. Sir, line have the no ending point. Sir, line का कभी end नहीं होता है। अगर मैं line की बात करूँ, सर इसका एंड कभी नहीं होगा। सर यहाँ पे लाइन इधर कहीं इधर जा रही है, फिर लाइन से इधर भी जा रही है, सर इसका कहीं एंड नहीं है, कहीं खत्म नहीं हो पा रहा है। लेकिन एरो क्या है ना सर, यहाँ पे बना हुआ एरो, यहाँ पर बना हुआ एरो, तो सर एरो क्या इंडिकेट करता है? सर एरो इंडिकेट करता है कि सर लाइन इधर है, ऐसे आगे जा रही है, मतलब ये कभी रुकने वाली नहीं है, ये लाइन कभी इसका एंड नहीं होने वाला, आगे ऐसे आगे चलती जाएगी ऐसे। फिर यहाँ पे एरो दिखा रहा है सर लाइन के बैक जाएगा, इधर जाएगा, इसका भी कहीं एंड नहीं होने वाला। तो सर यहाँ पर से एरो क्या इंडिकेट कर रहा है कि सर यहाँ पे एरो इंडिकेट ये कर रहा है कि सर इस लाइन में जो है देयर इज नो एंड पॉइंट्स। सर इसका कोई एंड पॉइंट होता है नहीं यहाँ पे कि सर लाइन कभी खत्म नहीं होती यहाँ पे। देयरफॉर जब इसका एंड पॉइंट नहीं है देन यू कैन नॉट मेजर द लेंथ ऑफ लाइन। सर आप इसके लेंथ को मेजर नहीं कर सकते यहाँ पे, नॉट ए फाइनाइट लेंथ।
फाइनाइट मीन्स होता है कि यू कैन नॉट मेजर द लेंथ ऑफ लाइन बिकॉज देयर नो एंड पॉइंट। हाउ इट पॉसिबल टू मेजर द लेंथ ऑफ द लाइन? हाँ, जैसे अगर मुझे किसी लेंथ को नापना होता तो कैसे करते हैं कि सर शुरू कहाँ से हुआ और अंत कहाँ पे हुआ, हम शुरू में रखते हैं फिर अंत में नाप देते हैं कि सर यहाँ से यहाँ तक इसकी लेंथ है इसमें। लेकिन इसमें क्या है, सर इस लाइन में क्या देख पा रहे, सर इसका कोई एंडिंग पॉइंट नहीं है, सर कहीं खत्म नहीं हो रहा है, तो सर कहाँ से नापेंगे इसको? कोई रेफरेंस पॉइंट नहीं है कि जहाँ से हम इसकी लेंथ को नाप सकते हैं, मैंने कोई एंडिंग पॉइंट नहीं, आप इसके लेंथ को नहीं नाप सकते। अगर किसी भी जगह अगर कोई भी फिगर्स है, अगर उसका एंडिंग पॉइंट नहीं है, स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है, आप उसके लेंथ को मेजर नहीं कर सकते हैं। इट इज नॉट क्वेश्चन कि सर हम कहाँ से नापें इसको, इसका जब इंडिया नहीं हो रहा है सर हम स्टार्ट कहाँ से कर रहे हैं, समस्या है ना। तो द लाइन्स हैव द नो डेफिनेट लेंथ, ये लाइन पर जो है डेफिनेट लेंथ नहीं होती है, मैंने यू कैन नॉट मेजर द लेंथ ऑफ लाइन। ओके, and second point is the line and third point is the polygon means the angle third point is the angle कि sir what is angle and how to form the angle? Sir, simple meaning of angle is the corner where the two lines intersect, then the corner meets, there the angle is also formed। जैसे मैंने बोला कि सर यहाँ पे सर अगर मेरे पास कोई भी लाइन है, अगर दो लाइन अगर इंटरसेक्ट कर रही है, काट रही है, टू आर मोर लाइंस अगर इंटरसेक्ट कर रही है, काट रही है, इससे सर मैंने यहाँ पर एक लाइन को लिया, we take one line and we take another lines, then cross it। तो सर you see here, सर here make the corner, सर यहाँ पर क्या बनना सर यहाँ कोना में, अगर मैं इस फिगर की बात में कर रहा हूँ सर कॉर्नर में, मतलब कॉर्नर होता है शार्प पॉइंट कि सर यहाँ पे मैंने देखा तो यहाँ पर मिल रहा है, ये क्या है सर, मतलब जहाँ पर कट कर रही है वो उससे क्या हो, वो हमारा कॉर्नर होता है। अब यहाँ पर देखना होता है कि सर इसी में क्या यहाँ पर एक फिगर बना हुआ, अगर दो रे जहाँ पर मिलती है ना, दो रे जहाँ पर मिलती है तो उसके बीच जो फिगर बनता है, जो शेप बनता है उसमें क्या बोलते हैं, एंगल बोलते हैं। जैसे हमारी ए रे है, इसका स्टार्टिंग पॉइंट हमारे यहाँ पर है, ए इधर जाते हैं, इधर ए मानते हैं, यहाँ पे इधर मानते हैं, बी मानते हैं, अगर यहाँ से इधर आते हैं फिर इसका इधर आते हैं, ये सर ए रे ओ ए है, ए रे ओ बी। अब इस फिगर के बीच ना यहाँ पे, अब इसके बीच जो है जो फिगर बना हुआ है उसे हम क्या बोलते हैं, एंगल बोलते हैं। आपको पता है यहाँ पे, आप बता दें यहाँ पे कि जब दो लाइन जो है अगर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है तो वहाँ पर जो फोर एंगल का फॉर्मेशन यहाँ होता है, मतलब चार एंगल वहाँ पर बनते हैं। देखिए यहाँ पे सर एक लाइन दो लाइन, सर यहाँ पे काटे तो सर यहाँ पर क्या है, सर यहाँ पर जो फोर एंगल का फंक्शन है हुआ, एक मेरा एंगल ए हो गया, एक दो रे के बीच बना हुआ, फिर दो रे के बीच बना एंगल हमारा ए हो जाएगा, फिर दो रे हमारा इसके बीच एंगल बना हुआ ए हो जाएगा, और ए रे के बीच हमारा एंगल ए हो जाएगा। ये हमारा क्या सर, देयर आर फोर एंगल्स, एंगल 1 2 3 and 4, देयर आर फोर एंगल्स फॉर्म देयर, एंगल 1 2 3। So when two ray intersect a common point, then the shape between them, then the shape या figure formed between the two rays, then that is called the angle। ये हमारा क्या होता है, एंगल होता है। ऐसा पॉसिबल कब होगा सर, पॉसिबल ऐसा तभी हो सकता है जब दो लाइन दो रे जब आपस में किसी एक पॉइंट पर, किसी कॉमन पॉइंट पे जहाँ पर मीट करती है, उसके बीच जो स्लोप बनता है, जो फिगर बनती है उसे हम क्या बोलते हैं, एंगल बोलते हैं। एंगल का जो सिंपल मतलब होता है कॉर्निश होता है कि सर जब दो रे आपस में मिलते हैं तो वहां पर क्या बनता है सर कॉर्नर बनता है, कोना बनता है, तो उसके बीच सर जो शेप बनता है उसे हम क्या बोलते हैं, एंगल बोलते हैं। कि सर रे यहाँ पर, सर रे यहाँ से जा रही है, रे ऐसे जाकर मिल रहे हैं, अब सर जहाँ पर रे मिली है एक क्या कॉर्नर है, अब इसके ना रे हमारी ए है, रे हमारी ए, और इसके बीच जो है जो शेप बनता है, जो फिगर बनता है उसे हम क्या बोलते हैं, एंगल बोलते हैं। क्लियर? अब द फोर्थ टाइप इसमें पार्ट हमारा इसमें आता है, वो पॉलीगॉन आता है, वो पॉलीगॉन आता है। इस सर व्हाट इज पॉलीगॉन? तो सर मैं इसको कनेक्ट करता हूँ, इस पॉइंट लाइन और एंगल को कनेक्ट करता हूँ। मैं यहाँ पे टॉपिक जो हमारा ज्योमेट्रिक टॉपिक है सर, पॉइंट्स है, लाइन और एंगल्स है,
मैं इसको आपस में कनेक्ट करता हूँ। देखिए इस सर आपको पता है कि सर जब पॉइंट मिलता है, अगर मैं पॉइंट को अगर ऐड कर दूँ, पॉइंट को अगर मिला दूँ आपस में, तो मुझे क्या मिलता है सर? मुझे सर लाइन मिलता है। पॉइंट से बनता लाइन। अब जब लाइन मिलता है तब क्या बनता है? अगर when two or more lines intersect, अगर कट कर रही है, अगर दो लाइन हो या दो से ज्यादा लाइन हो, and two or more than two lines intersect at a common point, then the angle is formed, means corner is formed। कि अगर लाइन से बनता हुआ एंगल, जब दो या दो से ज्यादा लाइन है आपस में कट करती हैं, तो वहां पर एक कॉमन पॉइंट बनता है। तो जिस कॉमन पॉइंट पर मिलती है उसके बीच से वहां पर रेख फॉर्मेशन होता है, उसके बीच जो जो शेप बनता है, जो फिगर बनता है, उसे हम क्या बोलते हैं? एंगल बोलते हैं। ठीक है, तो पॉइंट से बनता है सर लाइन। देखिए मैं इसको कनेक्ट कर रहा हूँ सर, पॉइंट से बनता है लाइन। सर पॉइंट जब मिलता है तो लाइन मिलता है, लाइन से बनता है एंगल। जब लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करते हैं, जब लाइंस when two or more lines intersect then angle form, तो लाइन से बनता है एंगल। अब सर एंगल से क्या बनता है सर? ये पॉलीगॉन बनता है। तो आपको डिफाइन करना है कि सर व्हाट इज पॉलीगॉन, कि पॉलीगॉन सर क्या होता है? डिफाइन पॉलीगॉन्स, द सिंपल मीनिंग ऑफ द पॉलीगॉन यू सी हियर, कि सर पॉलीगॉन इज मेड अप ऑफ टू वर्ड्स। यू सी हियर sir, polygon is made up of two words, means sir this word is made up of two words, sir, poly and gon। But sir poly means होता है, the literal meaning of poly is many, poly means many and gon means side। A figure which have the a figure is geometry which have the many sides, and according to this the literal meaning of polygon refers to the a figure which have different sides, meaning many sides, then you can say that it's a polygon। But sir it is not a clear definition of polygon, कि सर polygon is a 2D figure, neither 1D nor 3D। कि सर पॉलीगॉन जो होता है ना, ये 1D नहीं हो सकता है और 3D नहीं होता है। पॉलीगॉन इज ऑलवेज 2D, इज प्लेनर फिगर। तो सर हाउ टू डिफाइन पॉलीगॉन्स? कि सर आप ये नहीं बोल सकते कि सर इसमें बहुत सारे साइड होते हैं, उसमें क्या बोलते हैं? पॉलीगॉन बोलते हैं। इट इज नॉट ए क्लियर डेफिनेशन ऑफ पॉलीगॉन। जैसे मान लीजिए मैंने बोला सर यहाँ पे, सर मैंने यहाँ बोला सर ये हमारे पास है एक क्यूब है, क्यूब है मेनी साइड्स, cube has many sides, but it is a 3D na, not 2D figure, because cube has the length, breadth and height, therefore this is a 3D figure, cube is the 3D figure, then you can say that sir this is not a polygon। So sir how to define the polygon? Let's, sir polygon is a I erase it, define the term polygon। Okay, sir what is polygon? Give the clear definition of polygon and also give the example of polygon। कि सर polygon क्या होता है, उसका जो क्लियर जो है परिभाषा बताइए, क्लियर डेफिनेशन बताइए और उसका एग्जाम्पल बताइए मुझे। देखिए यहाँ पे क्या होता है पॉलीगॉन में, कि सर व्हाट इज पॉलीगॉन? तो पॉलीगॉन इज ए, यू एक्सप्लेन इट सर। पॉलीगॉन इज ए सिंपल क्लोज कर्व, polygon is a simple closed figure formed by line segment, is called formed by line segment। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो गया
कि सर पॉलीगॉन वो होता है कि पॉलीगॉन एक क्लोज कर्व होगा। सबसे फर्स्ट सवाल क्या है इसमें कि सर पॉलीगॉन अगर है वो क्लोज होगा, बंद होगा। अगर क्लोज फिगर नहीं तो उसको पॉलीगॉन आप नहीं बोल सकते हैं, फर्स्ट थिंग इसमें। सेकंड थिंग है द पॉलीगॉन्स इज मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट। अगर सर पॉलीगॉन में क्लोज कर्व अगर है, अगर लाइन सेगमेंट से बाउंड है, अगर लाइन सेगमेंट से बना हुआ है, तो आप उसे क्या बोलेंगे सर कि सर बोलेंगे कि सर हमारा क्या है ये पॉलीगॉन्स है। दूसरी बात यहाँ पे है कि सर पॉलीगॉन क्या होता है, 2D फिगर होता है, मतलब इसमें 2 डायमेंशन होते हैं। इसमें लेंथ भी आता है, ब्रेथ भी आता है। पॉलीगॉन्स इज ए 2D फिगर मींस पॉलीगॉन्स हैव द लेंथ एंड ब्रेथ। तो डिफाइन इट सर कि पॉलीगॉन्स इज ए सिंपल क्लोज कर्व बाउंडेड बाय द लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड द पॉलीगॉन्स। अगर कोई भी 2D फिगर है जो लाइन सेगमेंट से बना होता है, अगर क्लोज है और लाइन सेगमेंट से बना हुआ है, तो आप उसे क्या बोलेंगे कि सर ये पॉलीगॉन्स है। जैसे मैं एग्जांपल यहाँ लेता हूँ कि सर मैंने एग्जांपल यहाँ पे लिया, एग्जांपल में सर पॉलीगॉन का एग्जांपल क्या होता है। सर द स्मॉलेस्ट पॉलीगॉन इज अ ट्रायंगल। ट्रायंगल इज द स्मॉलेस्ट पॉलीगॉन्स व्हिच हैव 3 साइड्स। ट्रायंगल sir triangle is a polygon. It is made up of the figure of triangle is the this A, B and C. तो सर फर्स्ट ऑफ ऑल इससे ये दिस इज अ क्लोज फिगर। एक क्या सर बंद है, मतलब अगर बंद का मतलब क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति जो इसके अंदर एंट्री नहीं मार सकता है, इसके अंदर नहीं जा सकता है। ये क्या सर पूरा पैक है यहाँ पे। सर आप कहाँ से अंदर जाएंगे, अगर मान लें कि हमारा क्लोज अगर है, बंद है, तो मुझे इसके अंदर जाना है, कैसे जा पाएंगे, नहीं जा पाएंगे। यहाँ पे इट इज नॉट पॉसिबल मींस ये पूरा बंद है, क्लोज है। तो एक यहाँ पर कोई रास्ता नहीं है कि आप उसके अंदर चले जाएंगे सिंपली। ये बंद हमारा है, एक क्लोज कर्व हमारा, क्लोज फिगर हमारा। और एक सर किससे बना हुआ है, सर लाइन सेगमेंट से बना हुआ है, मतलब लाइन सेगमेंट से बना हुआ है, क्लोज भी है। हम क्या बोलेंगे सर पॉलीगॉन। ये सिंपल क्लोज फिगर हमारा ये सर लाइन सेगमेंट से बना हुआ और बाउंडेड है बाय लाइन सेगमेंट। ये 2D फिगर हमारा, इसको हम प्लेन में राइट कर सकते हैं, प्लेन में इसको ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पे ये हमारा क्या है सर ट्रायंगल, क्या है एक पॉलीगॉन। अगर मैं इसके बाद नेक्स्ट की बात करूँगा सर क्वाड्रिलेटरल में, अगर मैं क्वाड्रिलेटरल की बात करता हूँ, क्वाड्रिलेटरल की मैं बात करता हूँ सर what is quadrilateral? Now how to define the quadrilateral? Sir, the quadrilateral is a simple closed figure which is bounded by the 4 line segment. कि सर सर 400 साइड से जो बंद आकृति क्या बोलते हैं, क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। कि अगर ऐसा कोई सिंपल क्लोज फिगर है जो 4 जो लाइन सेगमेंट से बना हुआ है, तो उसे हम क्या बोलते हैं सर क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। सर यहाँ पे वर्ड है ना, सर क्वाड्री का मतलब होता है 4 होता है, जो 4 साइड से बना होता है उसमें क्या बोलते हैं क्वाड्री का मतलब होता है 4। और यहाँ पे लिखा लेटर मींस होता है साइड्स, जो 4 साइड से बंद फिगर होता है उसमें क्या बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। द डायग्राम ऑफ द फिगर ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज दिस इज द क्वाड्रिलेटरल मींस यू indicate by the name A, B, C and D. सर फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज अ क्लोज फिगर, मतलब कि यहाँ पर कोई ऐसा रास्ता नहीं इसके लिए, ऐसा कोई रास्ता नहीं है जिसके थ्रू आप अंदर जा सकते हैं। सर सब क्या बंद है यहाँ पे, एक क्लोज हमारा। और क्या है सर ये लाइन सेगमेंट से बाउंडेड हमारा है, लाइन सेगमेंट से हमारा ये बंद हमारा है। तो क्या बोलेंगे सर पॉलीगॉन है, लेकिन इसका नाम क्या बोलेंगे सर ये पॉलीगॉन हमारा जो है ये 4 साइड से बना हुआ है, इसका नाम क्या बोलेंगे क्वाड्रिलेटरल बोलेंगे। ये सर क्वाड्रिलेटरल हमारा है। ओके, a simple closed figure bounded by the 4 line segment is called the quadrilateral. This is the polygon. Okay.